परिवार से आने वाले बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं। जो आपकी रेखा बहन, जो एक साधारण परिवार से, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। मैं अभी हंस रही थी पिछले अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में कि जब पहली बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो गांव में रुक्का मच गया। कह रहे भाई जय भगवान की छोरी चुनाव में उठी है। और कई लोग दिल्ली आए कि देखे भी चुनाव में कैसे। और उसके बाद से मेरे हर चुनाव में मैंने 2 चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़े, फिर 3 बार निगम पार्षद रही, फिर 3 बार विधायक का चुनाव लड़ी। हर बार मेरा पूरा ये परिवार किसी ना किसी रूप में दिल्ली पहुंच के मेरी मदद करता। कई बार तो यहाँ बैठे बैठे ही फोन खड़काते थे, भाई हमारी छोरी लड़ रही है, ध्यान रखना। मैं दिल्ली में जहाँ भी जिस घर में कैंपेनिंग के लिए जाती थी, कभी तुम्हारे तो चाचा का फोन आ रहा है, तुम्हारे मामा का फोन आ रहा है, तुम्हारे भाई का फोन आया, तुम्हारे गांव से फोन आया, तुम्हारे विधायक जी का फोन आया। और मैं तब भी अपने इस परिवार की कर्जदार थी। तब से मेरा मन था कि एक दिन जरूर जाऊंगी अपने गांव में और सबका धन्यवाद करके आऊंगी, इकट्ठा ही कर दूंगी। जिंदाबाद है हमारे गांव की धरती के आप सभी लोग, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना मौका दिया, इतना बड़ा आसमान दिया कि वो उड़ान भर सके। धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की एक साधारण सी बेटी को एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। धन्यवाद है मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का, जो मेरी हर छोटी बड़ी काम को हमेशा सराहते हैं और कहीं मैं गलती करूं तो तुरंत फोन करके कहते हैं बहन ऐसे नहीं, ऐसे करना। धन्यवाद है इस मंच पे बैठे हमारे आदरणीय विधायक किशन लाल मिंडा जी का, किशन बेदी जी का, आदरणीय राम कुमार जी का, आदरणीय देवेंद्र जी का, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई मोहनलाल बड़ोली जी का, जिन्होंने सच में आज मेरी सुंदर तीज मनवाई। देखो, बेटियों को सावन में घर जाने का बड़ा चाव हो, तो वो चाव चाहे राज्य की मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई डीएम सीएम कुछ हो, पर मायके में आते हैं, परिवार में आते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है। और आज जिस तरीके से आपने मुझे इतने उपहार, इतनी कोथली और हाथ में वो नोट दबा के ये तेरा और ये जमाई का, मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना सम्मान का क्षण है, कितना मेरा दिल आज भावुक है। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मेरी दादी हाथ में 10 रुपए का नोट दबा के कहती थी ला जब चीज खा ली। और इतनी मेहनती थी हमारी दादी, पूरा परिवार। और मैं समझती हूँ गांव की हर महिला जिसके काम को कोई ये भी नहीं मानता कि वो कितना काम करती, घर परिवार, गाय भैंस, खेत खलियान, बच्चों को, परिवार को, सबका ध्यान रखते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचती। ऐसी मेरे देश की सब माँओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज बड़ी सुंदर रंगोली नीचे बनी है, एक पेड़ माँ के नाम। जब मैं दिल्ली से यहाँ आई तो मैं दिल्ली के लोगों को बोल के आई भी मैं मिल नहीं पाऊंगी, दिन में वहाँ जा रही हूँ, तो अगर मुझे शुभकामना देनी है तो मोदी जी का आह्वान जो एक पेड़ माँ के नाम है उसको लगाना पेड़ को, और मुझे फोटो टैग कर देना। और देखो कैसे मन से मन की राह होती है। भाई जी ने पहले यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम लगा रखा। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ इस प्रकृति माँ का, भारत माँ का, अपनी जन्मभूमि का, जिसने हमें ये संस्कार दिए
ऊपर है अपना देश। उस देश के लिए मर मिटने के लिए, काम करने के लिए, जैसे मोदी जी 24/7 काम करते हैं, ऐसा ही त्याग उन्होंने इस पूरी टीम को किया है। चाहे वो भाई नायब सिंह जी हो, चाहे आपकी बेटी रेखा गुप्ता हो। दिल में एक ही आस है कि कहीं रहें, कुछ भी करें, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है, और इतना मैं जानती हूँ कि विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा, और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है, तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया है। एक दिन एक कार्यक्रम में मैंने नायब सिंह जी को कहा, मैं कहा भाई साहब, दोनों भाई बहन मिलकर धुआं सा उठा देंगे। तो वो जो विपक्ष वाले थे कहते धुआं हो जाएगा, धुआं, पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन। मैं कह ये धुआं तुम्हारा नहीं, क्या हरियाणा वाला धुआं है। तुम्हें क्या पता धुआं से उठाने का मतलब क्या होता है। तो आज जितने उद्घाटन, जितने काम आज के कार्यक्रम में आपने यहाँ की जनता को समर्पित किए हैं, तो सही में आपने धुआं सा उठा दिया। और मैं बताना चाहूंगी, जो आज काम हमारी हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे क्षेत्र को समर्पित किए गया है। एक तो बना दी भाई ई लाइब्रेरी, 8 लाख रुपए की लागत से आप यहाँ बच्चे कंप्यूटर पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी कर सकेंगे। जोरदार ताली बजाओ बच्चे। एक बना दिया इंडोर जिम, वो जिम जहाँ पे हमारे युवा अपनी सेहत का, अपने शरीर का बेहतर ध्यान करेंगे, क्योंकि कई तो पहलवान हैं तो अखाड़े में तो बहुत खेले हैं, अब जिम के माध्यम से भी एक्सरसाइज करेंगे 11 लाख रुपए की लागत से। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ भाई। ताली कम है, आगे नहीं बढ़ूंगी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। मुझे ध्यान है जब सुंदर ब्रांच नहर पे पिछले साल दिसंबर में बांध टूट गया था, तो कितनी दिक्कत हमारे सभी गांव वालों को आई थी। तब भी इस धरती पुत्र ने हमारे गांव के साथ खड़े होकर के हमारी पूरी मदद की थी, और अब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर के ऊपर परिवहन का बांध बनाया है। इसके लिए भी मैं भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा 2 रोड, राजगढ़ जमोला रोड और खैरानी जमोला रोड, एक तो 1 करोड़ रुपए की लागत से और दूसरी 2.25 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को भी भाई साहब के सौजन्य से कराया जा रहा है। इससे गांव के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो इन कच्ची सड़कों की बात हमारे बैरागी भाई कह रहा था, वो भी पूरी हो रही है। इसके अलावा 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक तो दोनों ही 6-6 करोड़ रुपए की लागत से 2 सेंटर हमारे इस पूरे गांव के लिए बनाए गए हैं। ताली जोरदार।